दिल्ली का मशहूर लेकिन नास्तिक पत्रकार आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना, एक रहस्यमयी जंगल में रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। गांव वाले पहले ही चेतावनी दे देते हैं, साहब, उस जंगल में इंसानों से ज्यादा कुछ और रहते हैं। आलोक हंस देता है, भूत प्रेत टीआरपी के लिए ठीक हैं, असल में कुछ नहीं होते। जंगल में रास्ता भटकते हुए अचानक एक खूंखार भालू आलोक पर हमला कर देता है। कैमरा गिरता है, खून फैलता है और आलोक बेहोश हो जाता है। मौत बस एक सांस दूर होती है। आलोक की आंख खुलती है, सामने है तड़ाका, रश्मिका मंदाना, खूबसूरत लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडक। वह आलोक को अपनी रहस्यमयी बस्ती में ले आती है, जहां इंसान नहीं बल्कि बीटाल रहते हैं। ये वही बीटाल हैं जिन्होंने 1947 की हिंसा के बाद कसम खाई थी कि अब इंसानी खून कभी नहीं पिएंगे। तड़ाका बताती है कि उनके पुराने राजा यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नियम तोड़ा था। उसने इंसानों का खून पिया और उसी पाप की सजा में उसे 100 साल से एक गुफा में जिंदा कैद कर दिया गया। आलोक पहली बार डरता है, लेकिन तड़ाका से प्यार भी यहीं शुरू हो जाता है। आलोक तड़ाका को दिल्ली ले आता है। नया नाम तारिका। वो दिन में सोती है, रात में जागती है और सिर्फ नॉनवेज ही खाती है। आलोक के पिता को शक होता है, बेटा, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। एक रात पार्टी में कुछ दारू के नशे में लोग तड़ाका को गलत तरीके से छेड़ते हैं। तारिका पहले डरती है, फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वही मासूम लड़की बन जाती है। खूंखार बीटाल। पलक झपकते ही सभी बदमाश खून से लथपथ जमीन पर पड़े होते हैं। आलोक डर से कांप रहा है। तारिका रोते हुए कहती है, मैं अब तुम्हें और इस दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती। वो उसी रात अपनी बीटाल नगरी वापस चली जाती है। दिल टूटा हुआ आलोक उसके पीछे भागता है, लेकिन किस्मत और मौत पहले से रास्ता रोककर खड़ी होती है। तड़ाका को खोजते खोजते आलोक का भयानक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। आलोक मर चुका होता है। तड़ाका चुपके से हॉस्पिटल में आती है। आंसुओं से भरी आंखों से वह अपनी बीटाल शक्तियां आलोक में डाल देती है। आलोक की सांस लौट आती है, लेकिन अब उसका दिल धड़कता नहीं। वह अब इंसान नहीं रहा, वह बन चुका है बीटाल। इस कृत्य से वो शर्त पूरी हो जाती है, जिसके बाद यक्षासन को आजादी मिलनी थी। गुफा की जंजीरें टूटती हैं और एक खतरनाक हंसी जंगलों में गूंज उठती है। आलोक को उसके पिता प्रभाकर मुंजिया वाला ओंझा के पास ले जाते हैं। वहीं मिलते हैं जना, अभिषेक बनर्जी, जो अपने दोस्त भास्कर, वरुण धवन, भेड़िया के इलाज के लिए आया है। भास्कर स्ट्रीट हू में बुरी तरह घायल हो चुका है। प्रभाकर बताता है, भास्कर को बचाने के लिए बीटाल का खून चाहिए। सबकी नजरें जाती हैं आलोक पर। भास्कर और आलोक में भयानक लड़ाई होती है। पंजे बनाम नुकीले दांत, अंधेरा, चीखें, खून। भास्कर गलती से आलोक के खून की एक बूंद पी जाता है। बस एक बूंद, लेकिन उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। आलोक के पिता उसे समझाते हैं, बेटा, अगर प्यार सच्चा है तो तड़ाका को बचा। आलोक अकेला चलता है बीटाल नगरी की तरफ। आलोक पहुंचता है। पूरी नगरी जल रही है। बीटाल मारे जा रहे हैं और सिंहासन पर बैठा है यक्षासन। तड़ाका जंजीरों में जकड़ी हुई है। यक्षासन उसकी शक्तियां छीन रहा है। आलोक गुस्से में टूट पड़ता है। आलोक पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन यक्षासन उसे मार डालता है। आलोक की लाश तड़ाका के सामने गिरती है। तड़ाका रोते रोते बीटाल देवी से प्रार्थना करती है। देवी अपना जिंदा दिल आलोक को दे देती है। आलोक फिर जीवित होता है। अब उसके पास ताकत भी है और धड़कता दिल भी। वह यक्षासन को दोबारा गुफा में बंद कर देता है और बन जाता है नया थम्मा, बीटालों का राजा। अंधेरी गुफा में अचानक प्रवेश करता है स्ट्रीट हू की का सिरकटा, राक्षस सरकटा। वह यक्षासन को फिर से आजाद करने आता है। आलोक को बताया जाता है, अब तुझे दुश्मनों को हराने के लिए भेड़िए के खून की ताकत भी चाहिए। दूसरी तरफ भास्कर यानी भेड़िया पूरी ताकत के साथ बीटाल नगरी की ओर बढ़ रहा होता है। थम्मा का अंत एक खामोश जीत और आने वाले तूफान की डरावनी आहट के साथ होता है। यक्षासन को दोबारा उस अंधेरी गुफा में कैद कर दिया जाता है, जहां से उसकी दहशत ने जन्म लिया था। तड़ाका सुरक्षित है,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर है, क्योंकि वह जानती है कि यह जीत अस्थायी है। आलोक, जो अब इंसान नहीं रहा मगर पूरी तरह राक्षस भी नहीं बना, नए थम्मा के रूप में बीटालों का राजा बन चुका है। उसके सीने में अब दिल धड़कता है, लेकिन उसमें मौत की ताकत भी बसती है। आलोक ने यक्षासन को हराकर युद्ध जीत लिया है, मगर उसने अपना पुराना जीवन हमेशा के लिए खो दिया है। अब वह न पूरी तरह इंसानी दुनिया का है, न पूरी तरह बीटालों की। वह दो अंधेरी दुनियाओं के बीच खड़ा एक ऐसा अस्तित्व बन चुका है जिसे अब हमेशा पहरेदार की तरह जीना होगा। अंत में जब बीटाल नगरी शांत होती है और राख में बदल चुका युद्ध खत्म लगता है, कैमरा आलोक के चेहरे पर ठहरता है, जहां जीत की संतुष्टि नहीं बल्कि आने वाले खतरों की गहरी छाया दिखाई देती है। यही वह पल है जहां फिल्म यह साफ कर देती है कि यक्षासन की हार एक अध्याय का अंत है, लेकिन थम्मा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब और भी भयानक होने वाली है।